अमित जी, जैसे अभी आपने बताया कि जो नया इंडस्ट्री में जाता है उसके साथ ये होता है, और जो स्टार कास्ट होते हैं उनको ही आगे मौका मिलता है। तो ये क्या स्टार जो ऑलरेडी पहले से फेमस हैं वो कराते हैं दूसरों पर? देखो, इसके बारे में तो हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ये तो ऑब्वियस सी बात है। अगर आपके रास्ते की कोई अड़चन बन रहा है और आपको एक बार पता चल गया कि इसको हटाने का जो तरीका है वो बड़ा सरल है, किसी व्यक्ति के पास जाना है, कुछ अमाउंट देना है और उसके बारे में कुछ जानकारी देनी है, और संभव हो तो उसका कुछ यूज़ किया हुआ कपड़ा देना है, तो वो काम करेगा। तो ये तो बड़ा सरल हो गया। जी। प्रिंसी जी, हमारे जीवन में जब भी कोई अपराध होता है ना, वो सिर्फ पहली बार अपराध लगता है। दूसरी बार हमारा मन बड़ा चालाक होता है। हमारा मन आपको ये समझा देता है कि भाई ये तो दुनिया है, ये सब चलता है। तो वो जो पहली बार जब कोई करता है हटाने के लिए ब्लैक मैजिक किसी पे, तो वो फर्स्ट टाइम हो सकता है उसको रात को नींद ना आए, लेकिन अगली बार तो उसको वो रास्ता मिल गया। आप देखो, मुझे बात याद आ गई। एक बार मैं हिमाचल में माँ बगलामुखी का जो मंदिर है वहाँ पर हम गए हुए थे। तो हम अपनी सात्विक साधना कर रहे थे रात्रि में बैठ करके। अब वो रात्रि में इसलिए बैठे थे क्योंकि हम लेट पहुंचे थे, और वहाँ का माहौल इतना पवित्र था, इतना मतलब ऐसी एनर्जी थी कि भाई हम अपने आप को रोक ही नहीं पाए, और रात्रि में हम अपना ध्यान और उसमें बैठ गए। आप यकीन मानना, उसी एक रात में दो प्रसिद्ध बॉलीवुड के हमने वहाँ पे एक्टर देखे। और हम तो जैसे इसी फील्ड से हैं, ब्राह्मण वहाँ के काफ़ी हमारी जान पहचान वाले हैं। तो अब क्रियोसिटी सब में होती है, बड़ा जी। प्रसिद्ध, मैं नाम नहीं लूँगा। तो वो वहाँ, अच्छा एक मैं आपको हिंट दे देता हूँ। आप देखना, जिस भी बॉलीवुड स्टार के हाथों में पीला धागा बंधा हो, तो वो डेफिनेटली वहां पर जा करके या तो अपने बंधन काट रहा है या किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है या जादू कर रहा है। एक का तो नाम ले ही देता हूँ, कपिल शर्मा तो हमेशा वहां जाते हैं। अब कपिल शर्मा की लाइफ में कितनी बाधाएं आई होंगी, और ये छोड़ो, परमात्मा जानता है क्या हुआ होगा क्या नहीं। मैं उस रात की बात आपको बता रहा हूँ। हम वहाँ साधना के लिए बैठे, तो वो स्टार आए। पहले एक स्टार आया, बड़ी लंबी गाड़ी से उतरा, और वहाँ थोड़ी भगदड़ मच गई, तभी हम उठे। फिर हमने उनके जाने के बाद पंडित से पूछा कि भाई ये यहाँ पे क्या करने आए हैं। वो पहली बार था, मैं बड़ा थोड़ा असमंजस में भी था, भाई ये लोग भी पूजा करने आते हैं। मैंने पूछा उनसे, अरे भाई ये तो बहुत अच्छे स्टार हैं। तब उन्होंने बताया ये कोई पूजा वूजा करने नहीं आते, ये बने रहें उसके लिए दो ही काम करते हैं, या तो अपने अड़चन को हटा दें और या फिर खुद को जो है प्रोटेक्ट करें, तीसरा कोई काम नहीं करते। और जो माँ बगलामुखी है, तो वो तो है ही इसलिए कि दुष्टों का नाश करने के जी। लिए। तो अब आप एक बात सोच के देखिए, आप वहां पे गए, आपका ये जो प्रोफेशन है इसमें कोई नया बच्चा आया और वो एकदम ग्रो कर रहा है, ठीक है। अब वो अपना काम कर रहा है, लेकिन आपके लिए तो वो आपका दुश्मन हो गया। कि प्रैक्टिकल देखो इस बात को। जी। जी। तो अब आप गए वहां पे और आपने बोल दिया एक ब्राह्मण को। अब किसी भी ब्राह्मण की दिव्य दृष्टि नहीं जागृत हुई, अगर जागृत हुई होती तो वो फिर ये कर्म ही ना करते। बहुत कम है ऐसे संत धरती के ऊपर जिनकी दिव्य दृष्टि जागृत है। वो ये देख लेता है कि ये बोल क्या रहा है, ये तो झूठ बोल रहा है, तो वो काम नहीं करते। लेकिन वहां ब्राह्मण इस लेवल के तो हो भी नहीं सकते, क्योंकि वो तो पूजा पाठ जो कर रहे हैं वो पैसे के लिए कर रहे हैं। अब वो वहां पे आकर के आप उसको कहते हो कि मेरा एक दुश्मन है, उसने मेरे को बहुत परेशान कर दिया है। जेन्युइन बात है आपके लिए, आप उसका नाश कर दो, उसके जिह्वा की लित कर दो, मंत्र भी ऐसा है ना। तो भाई कुछ भी हो जाए, उसका नाश हो जाए। अब वो बिना सोचे समझे वो क्रिया करवा देंगे कि भाई उसका नाश हो। अब उस बेचारा वो जो आपका अपना काम कर रहा है उसमें व्यस्त है, उसको पता ही नहीं है कि उसके नाम की सुपारी दे दी। तो यही हो रहा है जी बॉलीवुड के अंदर। अपने को, अपने काम पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, दूसरों को रोकने में, दूसरों को अड़चन पैदा करने में। और फिर जब वो वहां से गए, फिर एक और नेता आ गए, एक और एक्टर आए। फिर हम 2 दिन वहां रुके, तो बड़े बड़े नेता भी हमने वहां पर देखे। और उस पंडित का यही कहना था कि बिना माँ बगलामुखी की कृपा के आज बॉलीवुड के अंदर कोई भी स्टार आगे नहीं बढ़ रहा। लोग कामाख्या में जाते हैं,
कामाख्या में जाकर भी यही सब कुछ हो रहा है।